एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि कलाकारों के उत्साह के लिए आप ताली भी बजाएं। और जैसे कि आलोक की परंपरा है कि श्री राम जय राम का उद्देश्य, जिस राम मंदिर के प्रांगण में हम हैं, तो एक बार जो भी उपस्थित है श्री राम जय राम बोल करके कलाकारों का उत्साहवर्धन करें। मैं नरेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि आप भजनों को जारी रखें। और शीघ्र ही हमारे बीच में राष्ट्रीय स्तर की भजन गायिका केमिता राठौड़ भी आ गई है। और इसके पश्चात अनंत जी लोहार और अंजलि शर्मा जो मेवाड़ क्षेत्र में अपने भजनों से धूम मचा रहे हैं, इसके बाद में वो आने वाले हैं। थैंक यू।
निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुमेरी मैंने निर्बल के संतन की पिछली साख भरू संतन की अड़े सवार काम सुनेरी मैंने निर्बल के निर्बल के गजबन अपनों बर जब लगी गजबन अपनों बर नेक सरयो नहीं काम, जब लगी गजबन अपनों बर क्यों। जब तक गज ने अपना बल प्रयोग किया नेक सरियो नहीं काम, जरा सा भी काम नहीं बना। जब लगी गज बन अपनों बर क्यों नेक सरियो नहीं काम, निर्बल होए बलराम पुकार्यो, निर्बल होए बलराम पुकार्यो, आए आधे नाम सुनेरी मैंने निर्बल के निर्बल बैता दिन पद सोता, द्रौपदी जिस दिन निर्बल हो गई
तप बल और बाहुबल, बल तप बल और बाहुबल, चौथो है बलिदान। सूर किशोर कृपा दे सब बल, सूर किशोर सूर किशोर कृपा, सूर किशोर सूर किशोर कृपा दे सब बल, हारे को हरि नाम सुनेरी बल, निर्बल के बल सुनेरी बल, निर्बल के बल, निर्बल के बल, निर्बल के बल। राम सुमेर, राम सुमेर, यही तेरो काज है, यही तेरो काज है। राम सुमेर, राम सुमेर, यही तेरो काज है, यही तेरो काज है। राम सुमेर, राम सुमेर, यही तेरो काज है, यही तेरो काज है। राम सुमेर, राम सुमेर, यही तेरो काज है, यही तेरो काज है। माया को संग त्याग, हरिजू की शरण लाग, माया को संग त्याग, माया को संग त्याग, हरिजू की शरण लाग, माया को संग त्याग, हरिजू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या, जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है। राम सुमिर, राम सुमिर, यही तेरो काज है, यही तेरो काज सुपने जो धन पिछान, काहे पर करत मान। सुपने जो धन पिछान, काहे पर करत मान। सुपने जो धन पिछान, काहे पर करत मान। बारू की भीत जैसे, बारू की भीत जैसे,
लिए। हेलो। जितने भी महानुभाव विराजमान हैं, सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि अभिनंदन। जितने भी विराजमान हैं, सभी से निवेदन है कि सर्वप्रथम मेरे साथ में जयघोष करेंगे सभी जने मिल करके। बोले सियावर रामचंद्र भगवान के। देखिएगा, जयकारा ऐसा लगाइए भगवान श्री राम जी के कानों में आवाज आपकी पहुंच जाए एक बार। बोली सियावर रामचंद्र भगवान के जय। और यहाँ पर विराजमान जितने भी कलाकार विराजमान हैं, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। सभी से आगे अनुमति लेते हुए अपने भजनों की प्रस्तुति दूंगा, और कोई भी गलती या त्रुटि हो जाए तो नन्हा सा बालक समझकर क्षमा करें। धन्यवाद। गणपति विघ्नराज लम्नतुंड गजानंद धेमातुर्गे रंभ एक दंत गणाधिप विनायक चारुकर्ण पशुपाल भवात्मज। प्रथम निवण मारा मात पिता ने, और जिन से रचाई शरीर। दूजो निवण गुरुदेव ने, ही मारो पढ़ियो भजन में जीव। तो आइए आपके बीच में एक चेतावनी भजन प्रस्तुत कर रहा हूं। यह तो दुनिया की रीत है, सुख में साथी हर कोई, दुख में अकेला रोता इंसान, पास में आवे ना कोई। आराम के क्या क्या साथी रे, आराम के क्या क्या साथी रे। जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं रे, वक्त पड़ा तब कोई नहीं। आराम क्या क्या साथी रे, आराम के क्या क्या साथी रे। जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं रे, वक्त पड़ा तब कोई नहीं। आराम के क्या क्या साथी रे, आराम के क्या क्या साथी रे। जब पैसा हमारे पास में था, तब मिलने वाले लाखों थे। पैसा हमारे पास में था, तब मिलने वाले लाखों थे। जब पैसा हमारे पास नहीं, जब पैसा हमारे पास नहीं, अब मिलने वाला कोई नहीं रे, मिलने वाला कोई नहीं। आराम के क्या क्या साथी
लाखों थे जब हंसने वाले, लाखों थे अब रोने वाला कोई नहीं रे, रोने वाला कोई नहीं। आराम के क्या क्या साथी रे, आराम के क्या क्या साथी रे। वो रोज अकड़ कर चलते थे वो, आज फिरे मारे मारे। वो रोज अकड़ कर चलते थे वो, आज फिरे मारे मारे। चाहने वाले लाखों थे, जिन्हें चाहने वाले लाखों थे, अब रोने वाला कोई नहीं रे, रोने वाला कोई नहीं। आराम के क्या क्या साथी रे, आराम के क्या क्या साथी रे। एक बाग था फूलों से भरा, इटलाती हुई चलती थी हवा। एक बाग था फूलों से भरा, इटलाती हुई चलती थी हवा। फूल चंपे का जिक्र क्या, उसे बाग का माली कोई नहीं रे, बाग का माली कोई नहीं। आराम के क्या क्या साथी रे, आराम के क्या क्या साथी रे। बिंदु क्यों नाहक रोता है तू, होगा बना इस बाग में कल। बिंदु क्यों नाहक रोता है तू, होगा बना इस बाग में कल। रोना तेरा बेकार है सब, रोना तेरा बेकार है सब। मिट्टी का भरोसा कोई नहीं रे, मिट्टी का भरोसा कोई नहीं। आराम के क्या क्या साथी रे, आराम के क्या क्या साथी रे, आराम के क्या क्या साथी रे। जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं रे, वक्त पड़ा तब कोई नहीं। आराम के क्या क्या साथी रे, आराम के क्या क्या साथी। बोलिए अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। जी बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। आनंद जी को भी मैं चाहूंगा कि एक भजन प्रस्तुत करें। एक बार जोर से तालियां बजा करके आपका स्वागत करें। हेलो हेलो हेलो। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, आँखों में प्यार भरा
शानदार इस नन्हे सितारे ने रंग जमा दिया। मैं निवेदन करूंगा कि मिता जी से कि एक बार अब आप माइक संभालें और अपनी वाणी हम सभी को सुनाएं। बोल सच्चे दरबार की, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, आएगा बोले बालाजी महाराज की। आज बड़े सौभाग्य की बात है, कई दिनों से इच्छा थी कि आलोक स्कूल में श्री राम मंदिर में हमारी भी हाजिरी हो। आज बाबा श्याम की कृपा से आज इस पावन दरबार में हाजिरी लगाने का सौभाग्य मिला है। तो आइएगा बड़े भाव से ठाकुर के चरणों में हाजिरी। प्रेम निभाया मेरा से और विष का प्याला पी डाला, लाज रखी थी नरसी की नली का भात था भर डाला। खेती उपजाई धन्ना की कर्मा का कीचड़ खाए थे, मुझ में ऐसे भाव नहीं जिस वसीभूत तुम आए थे। तो आएगा बड़े भाव से ठाकुर के चरणों में हाजिरी की बाबा। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना, प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना, प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना, प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, एक आस तुम्हारी है, विश्वास
सर्वस्व अपना तुमको ही माना। भक्ति को दाता तू, भक्ति का दाता तू, शक्ति का दाता तू, भक्ति का दाता तू। बिन्नू इतना जाने मेरा भाग्य विधाता तू, बिंदु इतना जाने मेरा भाग्य विधाता दोनों हाथ उठाइए। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना, प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। वो मेरे दिल की सहनाई रो रो के तुझे पुकारे, मेरे दिल की सहनाई रो रो के तुझे पुकारे। आजा रे कन्हैया रे, आजा रे कन्हैया आजा रे। वो मेरे दिल की सहनाई रो रो के तुझे पुकारे, मेरे दिल की सहनाई रो रो के तुझे बड़े भाई। आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा रे। आजा रे कन्हैया आजा रे, आजा रे, आजा रे कन्हैया आजा। बोली श्याम प्यारी की आएगा एक भजन। पूरे आलोक परिवार को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसी आलोक से हमारी बिटिया ने पूरा स्कूल टॉप किया है, रितिका राठौड़ ने। तो आएगा, हम आए दिन छोटी छोटी न्यूज देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं कि नवजात कन्या का शव हमें कचरे की ढेरी में मिला है। नवजात कन्या में रेल की पटरियों के पास मिली है। तो जो लोग कन्या को कोख में मरवाते हैं, जो लोग कन्या को कोख में मरवाते हैं, जो लोग खुद ऐसा काम करते हैं या करवाते हैं, उन लोगों के लिए बड़ी प्यारी रचना है। तो आइएगा बड़े भाव से। वो बेटी लेके आसी जी अपनो बाग, मत मारो बेटी कोख में। बेटी लेके आसी जी अपनो बाग, मत मारो बेटी कोख में। बेटी लेके आसी जी अपनो बाग, मत मारो बेटी कोख में। ओ मत मारो बेटी कोख में, ओ मत मारो बेटी कोख में। कहते हैं कि बोए जाते हैं बेटे मगर उग आती है बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे मगर पढ़ जाती है बेटियां। बोए जाते हैं बेटे मगर उग आती है बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे मगर पढ़ जाती है बेटियां। अंतरिक्ष में धकेले जाते हैं बेटे मगर कल्पना चावला जैसी चढ़ जाती है बेटियां। तो आइएगा अपनी अपनी बेटियों के लिए। बेटी लेके आसी जी अपनो बाग, मत मारो बेटी कोख में। वो बेटी लेके आसी जी अपनो भाग, मत मारो बेटी कोख में। अइया तो में नो कन्या पूजा नवराता में, अइया तो में नो कन्या पूजा नवराता में। फिर भी अपनी बेटी ने मारा अपने हाथों से, फिर भी अपनी बेटी ने मारा अपने हाथों से। बेटी की अहमियत हमें कब पता चलती है? जब हमारे नवरात्रे आते हैं। कहते हैं कि नवरात्रे तभी सफल माने जाते हैं जब हम अष्टमी या नवमी को छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करते हैं। और जो लोग कन्या को कोख में मरवाते हैं, वो लोग बेटा मांगने उसी माँ के दरबार में पहुंच जाते हैं, जो खुद एक माँ है, खुद एक बेटी है। तभी तो कहा है क्या,
हो कैया दुर्गा निवासी थारो साथ मत मारो बेटी कोख में कैया दुर्गा निवासी थारो साथ मत मारो बेटी कोख में बेटी लेके आसी जी अपनो बाग मत मारो बेटी कोख में। कहते हैं कि बेटी ना होती तो राम ना होते, कि बेटी ना होती तो राम ना होते, और बेटी ना होती तो श्याम भी ना होते। अजी बेटी ना होती तो ना तुम होते और ना हम होते। यहाँ पे कितनी माताएं बहनें जो अपनी बेटियों से प्यार करती हैं, जरा अपने अपनी बेटियों के लिए दोनों हाथों को उठा के 1 2 3 4 और सुनो, बड़ भागी वो मात पिता जो करे है कन्यादान, बड़ भागी वो मात पिता जो करे है कन्यादान। ठीक बराबर पुण्य न कोई बोल वेद पुराण, ठीक बराबर पुण्य न कोई बोले वेद पुराण। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर हम नया घर भी खरीदते हैं तो उसका गृह प्रवेश होना बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही हर घर की दहलीज से कन्या की विदाई जरूर होनी चाहिए। तभी तो कहा है बड़ भागी वो मात पिता जो करे है कन्यादान, बड़ भागी वो मात पिता जो करे है कन्यादान। एक बराबर पुण्य न कोई बोल वेद पुराण, ठीक बराबर पुण्य न कोई बोले वेद पुराण। कन्या वध से बड़ो ना कोई पाप मत मारो बेटी कोख में। कन्या वध से बड़ो ना कोई पाप मत मारो बेटी कोख में। माँ की एक कोख से बेटा बेटी जन्म लेवे, माँ की एक कोख से बेटा बेटी जन्म लेवे। एक बराबर दूध विधाता आंचल माही देवे, एक बराबर दूध विधाता आंचल माही देवे। ते क्यों करो रे तू बात मत मारो बेटी कोख में। तेरे ते क्यों करो रे तू बात मत मारो बेटी कोख में। कहते हैं कि चिड़िया होती है मगर पंख नहीं होता बेटियों के, चिड़िया होती है मगर पंख नहीं होता बेटियों के, क्योंकि मायका होता है, ससुराल भी होता है मगर अपना घर नहीं होता बेटियों के। क्योंकि माँ बाप कहते हैं पराई है पराए घर को जाएगी, माँ बाप कहते हैं कि पराई है पराए घर को जाएगी, सास ससुर कहते हैं पराए घर से आई है। दोनों घरों की नेम प्लेट पे नाम नहीं होता जिनका। ए मेरे मालिक तू ही बता ये बेटियां किस घर के लिए बनाई है, किस घर के लिए बनाई है। सोनू कवे ये कह गए हमारा दादा दादी नानी, सोनू कवे ये कह गए हमारा दादा दादी नानी। बेटी की महाराज करे है बड़े बुढ़ापो पानी, बेटी की महाराज करे है बड़े बुढ़ापो। और बेटियों के लिए इस पूरे भजन में सबसे सुंदर पंक्तियां सुनेगा। वो बेटी तो दो कुल की रखे लाज मत मारो बेटी कोख में। बेटी तो दो कुल की रखे लाज मत मारो बेटी कोख में। अगर बात सच्ची है कि बेटियां दो दो कुल की लाज रखती हैं, अपनी अपनी बेटियों के आशीर्वाद के लिए जरा दोनों हाथ तक उठा करके वो बेटी दो दो कुल की रखे लाज मत मारो
लाली जी अपनों बागे मत मारो बेटी को फेरे बेटी हो दो कुल की राखे है लाज मत मारो याने कोख में ओ मत मारो बेटी कोख में। हर घर को स्वर्ग बनाती है बेटियां, अपने तपस्वन से सजाती है बेटियां, निकलती है माँ के गर्भ से आंसू बनकर और रोते हुए बाबुल को हंसाती है बेटियां। इतनी हाजिरी एक बार फिर से पूरे आलोक परिवार को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक बार श्री राम जय राम का जयकार लगा दें आप केमिता जी के लिए। और मैं निवेदन करूंगा राकेश जी माथुर भाई साहब से कि वे भी अपनी वाणी से इस पावन दिवस को देना देरे भजन तो मैं कुछ और सोच के आया था, लेकिन जो माहौल बना हुआ है उसी को बरकरार रखता हूं। है अजब का सामान तेरी नगरी में, आता हर इंसान तेरी नगरी में। और अभी तो अयोध्या नगरी की बात चल रही है और मुझे लगता है उदयपुर की अयोध्या नगरी तो मैं खड़ा हूं, यही है हमारा राम मंदिर, और इसीलिए मैंने ये भजन निकाला है। अजब का सामान तेरी नगरी में, आता हर इंसान तेरी नगरी में। आज जितने भी परेशान तेरी नगरी में, काम सबके हुए आसान तेरी नगरी में। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में, 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 दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी
आया, बाबा तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया, बाबा तेरी नगरी में दीवाना हो गया जी, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया जी, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया जी, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया जी, मैं दीवाना हो गया। और एक अरदास और एक आशा जो हर कोई इंसान लेके दरबार में पहुंचता है, मेरे हिसाब से लगभग सबकी एक जैसी होती है। मिल मुझको मेरे बाबा, भरनी तुझे पड़ेगी, मिल मुझको मेरे बाबा, भरनी तुझे पड़ेगी, मिल मुझको मेरे बाबा, भरनी तुझे पड़ेगी, मिल मुझको मेरे बाबा, भरनी तुझे पड़ेगी। झोली में खाली लाया, झोली में खाली लाया, झोली में खाली लाया रे बाबा, झोली में खाली लाया, बाबा तेरे चरणों में झोली में तेरा आया, बाबा तेरे चरणों में दीवाना तेरा आया, बाबा तेरे चरणों में दीवाना तेरा आया, बाबा तेरे चरणों में। और लास्ट में जो हमेशा इच्छा रहती है हर इंसान की, अब तुझको छोड़कर मैं कहीं और कैसे जाऊं, अब तुझको छोड़कर मैं कहीं और कैसे जाऊं, अब तुझको छोड़कर मैं कहीं और कैसे जाऊं, अब तुझको छोड़कर मैं कहीं और कैसे जाऊं। सब कुछ तो यहीं पाया, सब कुछ तो यहीं पाया रे बाबा, सब कुछ तो यहीं पाया, सब कुछ तो यहीं पाया, बाबा तेरे चरणों में सब कुछ तो यहीं पाया, बाबा तेरे चरणों में दीवाना तेरा आया, 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 बाबा तेरे चरणों में। नजराना दिल का लाया, नजराना दिल का लाया रे बाबा, नजराना दिल का लाया, बाबा तेरे चरणों में नजराना दिल का लाया, बाबा तेरे चरणों में नजराना दिल का लाया रे बाबा, नजराना दिल का लाया, बाबा तेरे चरणों में नजराना दिल का लाया, बाबा तेरे चरणों में नजराना दिल का लाया, बाबा तेरे चरणों धन्यवाद साहब, बहुत बहुत आभार प्रदीप कुमार साहब और पूरी टीम आलोक संस्थान। थैंक यू मनमोहन भाई। और साथ देने वाले जो हमारे कविता जी हो रही हैं, ये तो प्रोफेशनल भजन सिंगर है, हम तो ऐसे ही शौकिया ना, लेकिन आपका भी बहुत बहुत आभार। आज षष्ठम निर्वाण दिवस पर जो भजन सरिता बहाई गई, नरेंद्र जी समूह द्वारा, अनंत जी, अंजलि जी के द्वारा, राधेश्याम जी ने बेहतरीन ढोलक वादन किया, और जो अंजाम राकेश जी के द्वारा हुआ सूफी गायकी और एक बेहतरीन भजन के द्वारा, मैं आप सभी का आलोक गुरुकुल परिवार की ओर से हृदय से स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। इस सम्मान को ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें, तालियां बजा करके आप इनका अभिनंदन करें। कलाकार को सिर्फ भूख होती है तो प्रशंसा की और तालियों की। ये नरेंद्र जी ऐसे कलाकार हैं जिनकी अकेले बहुत बड़े स्तर पर ये अपनी प्रस्तुति देते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। एक तरह से आज ये सैंपल बच्चा अभी आपके सामने तबले पर था, ये स्वयं एक बेहतरीन गायक है, हारमोनियम और मल्टी टैलेंटेड है, भव्य। और निषाद राज जी आप भी पधारे हैं।
एक बार पुनः ताली बजा करके इन चारों कलाकारों का सम्मान अभिनंदन करें। श्री राम जय जय राम। आनंद जी का सम्मान, ताली बजाएं, इनका स्वागत अभिनंदन करें। निषाद राज जी आप भी आए। उसके पश्चात अंजलि शर्मा, भजनों का मतलब ये और एक नन्हे गायक कलाकार चिराग शर्मा जो बहन के साथ में लगातार गा करके अपनी एक स्थान बनाते जा रहे हैं समाज में। चिराग शर्मा। और एक और भजन की शैली को प्रस्तुत किया मैं केमिता जी राठौर से निवेदन करूंगा, जो इनकी भी शैली अपने आप में विशेष रखती है। हमारे विद्यालय की पेरेंट्स हैं, इनकी बच्ची ने भी 12th क्लास में भी टॉप करके गई रितिका राठौड़, उसने हमारे आलोक का नाम रोशन किया है। उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे भी आप इस सम्मान की श्रेणी में आए, ताकि फिर हम भजनों की ओर अग्रसर हों और उसी ओर अग्रसर होकर के फिर अंजाम तक पहुंचे। धन्यवाद। राकेश भाई साहब। तो मैं मेरे बच्चों और साथियों, गुरु की महिमा तो ईश्वर के बराबर मानी गई है, क्योंकि गुरु ही माध्यम है जो हमें ईश्वर से मिलाता है। है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। कल्पना के हाथ से एक स्वप्न जो मैंने बुना था, भावना के हाथ से आग बन चल पड़ा था। कर्म के करों से था रुचि से संवारा, श्रम की कुदाल पर जो मिट्टी से सना था। बन गया छोटा सा ज्ञान मंदिर पसीने का, राह पर बिछे कांटों को यूं ही चुनना कब मना है। हे अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। बादलों के अश्रु से धोया गया नभ नील नीलम का बनाया था गया मधुपात्र मनमोहक मनोरम। प्रथम उषा में चमचमाती नव घनों में चंचला सम, वह अगर टूटा हाथ की मिलाकर दोनों हथेली, एक निर्मल स्रोत से तृष्णा बुझाना कब मना है। हे अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। क्या घड़ी थी एक भी थोड़ी नहीं थी पास आई, लालिमा तो दूर छाया भी पलक पर थी न छाई। आंख से मस्ती झपकती बाद से मस्ती टपकती थी, ऐसी मिसाल सूरज ने भी चमक दिखलाई। वह गई तो ले गई उल्लास के आधार माना, पर अस्थिरता की समय मुस्कराना कब मना है। हे अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। हाय वे परिश्रम के झोंके की जिनमें आलोक जागा, वैभवों से फिर आंखें श्रम का वरदान मांगा। एक अंतर से ध्वनित हो दूसरे में जो निरंतर, भर दिया अंबर अवनी को ममता के गीत गागा। अंत उनका हो गया तो मन बहलाने के लिए ही, ले अधूरी पंक्ति कोई गुनगुनाना कब मना है। हे अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। हाय वे साथी जो कर्म से जो पास आए, पास क्या आए कि हृदय के बीच ही गोया समाए। दिन कटे ऐसे कि कोई तार वीणा के मिलाकर एक मीठा और प्यारा
जिंदगी का गीत गाए। वे गए तो सोच कर ये लौटने वाले नहीं वे, खोज मन का मीत कोई लौ लगाना कब मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है।